मुझे पता है तुम भी खुशी बाय स्टोरी टेलिंग 2.0 जैसे क्रिएटर्स की तरह एआई वॉइस बनाना चाहते हो, लेकिन जब तुम खुद से वॉइस बनाते हो तो आपको 11 लैब्स परचेज करने बोलता है और किसी और ऐप से आप वॉइस जनरेट कर भी लेते हो तो इन क्रिएटर्स की तरह फील आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो आज मैं वही सीक्रेट फॉर्मूला आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रोफेशनल एआई वॉइस के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, और साथ ही एक ऐसा टूल भी बताऊंगा जहां से तुम बिना कोई अकाउंट बनाए रियलिस्टिक और नेचुरल वॉइस जनरेट कर सकते हो, जितना चाहे उतना, बिना किसी लिमिटेशन के। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 11 लैब्स से अनलिमिटेड वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस को कैसे एडिट किया जाता है ताकि लो क्वालिटी कंटेंट भी यूट्यूब आसानी से मोनेटाइज कर दे, ये भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना फिर वही बोरिंग और रोबोटिक वॉइस के साथ रह जाओगे। स्क्रिप्ट राइटिंग। अब एआई वॉइस को रियलिस्टिक बनाने का 70% हिस्सा होता है स्टोरी का। आपको स्टोरी को ही ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे एआई को पढ़ने में आसानी हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि जब तुम आगे से एआई वॉइस के लिए स्टोरी लिखो या फिर एआई से जनरेट करवाओ तो इन बातों को ध्यान में रखकर करना, ताकि तुम भी अपने लिए एक प्रोफेशनल एआई वॉइस बना पाओ। तो वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, चलिए जानते हैं। रियल ह्यूमन स्टाइल, मतलब स्क्रिप्ट को अपनी भाषा में लिखो जैसा तुम रोज हिंदी बोलते हो वैसा ही, ताकि वॉइस ज्यादा नेचुरल लगे। ऐड इमोशंस, हर एक लाइन में सही फीलिंग और मूड दिखाओ, जैसे दर्द, खुशी या जोश। इससे एआई वॉइस में भी इमोशन आ जाती है। सही पंचुएशन, मतलब कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब आपकी स्क्रिप्ट में सही जगह होने चाहिए। अब अगर आप ये चीजें खुद करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका एक सॉल्यूशन है। आप ये सारी चीजें एआई से करवा सकते हैं। कैसे करना है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आप एआई की हेल्प से एक स्टोरी लिख लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये स्टोरी लिखी है। अब इसे कॉपी कर लो। इसके बाद जाओ ग्रोक एआई पर। अब यहाँ लिखो, इस स्टोरी की मात्राएं सही करो, इंग्लिश वर्ड्स को इंग्लिश में ही लिखो और पंचुएशन ऐड करना। ग्रोक एआई खुद का ज्यादा दिमाग मत चलाना और पॉइंट वगैरह में मत लिखना, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना। अब अपनी स्टोरी को इसके आगे पेस्ट करो और फिर जनरेट करो। आपको आपकी फाइनल स्टोरी मिल जाएगी। अब आप इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वॉइस जनरेट। अब स्टोरी तो आपने बना ली, लेकिन सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि फ्री में हम इसे वॉइस में कन्वर्ट कैसे करें। तो अगर आप बार बार अकाउंट बनाने का झंझट नहीं चाहते, बिना कोई अकाउंट बनाए आप वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको open.ai.fm साइट पर आना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपल क्लिक करके इसे ओपन कर लो। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ आपको स्टोरी को पेस्ट करना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, जिस भाषा में आपको वॉइस चाहिए आपकी स्टोरी भी उसी भाषा में होनी चाहिए। अब यहाँ ऊपर आपको बहुत सारी वॉइसेस मिलेंगी। इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है और सिंपल नीचे जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपको आपकी वॉइस मिल जाएगी, बिना कोई अकाउंट क्रिएट किए। यहाँ से आप अनलिमिटेड वॉइस जनरेट कर सकते हो। आप एक बार इसे सुन लो। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सर्द हवा में धुएं की हल्की परत घुली हुई थी। डीएसपी मीरा चौहान के हाथों में अपनी माँ की दवाइयों की लिस्ट थी। माँ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और मीरा चाहती थी कि आज वह खुद जाकर दवा ले आए। वर्दी उतारकर उसने एक सादा शॉल ओढ़ी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक सामान्य बेटी बनकर वह लाजपत नगर की गली नंबर 7 में पहुंची। अब ये तो हो गई दूसरों टूल्स की बात। अगर आप 11 लैब्स से ही वॉइस जनरेट करना चाहते हैं और आपको बार बार 11 लैब्स ये वाला एरर दे रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बात जान लो, अगर आप अभी 11 लैब्स में टेम्प मेल का यूज करते हो तो आपको ये एरर मिलता रहेगा, आप वॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आप वीपीएन कनेक्ट करके 11 लैब्स को ट्राई करेंगे तो भी आपको वही एरर मिलेगा, आप इससे भी वॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसका सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप देख लो, मुझे 11 लैब्स वही एरर दे रहा है। अब सबसे पहला स्टेप, अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो आपको गूगल क्रोम की ईमेल को यहाँ से साइन आउट करना है, और अगर लैपटॉप में हो तो सिंपल इस तरह से एक नया क्रोम प्रोफाइल बना लेना है। अब आपको एक नया और फ्रेश जीमेल बनाना है। जैसे ही आपका जीमेल बन जाए आपको उसी जीमेल से गूगल क्रोम में साइन इन कर लेना है। इसके बाद 11 लैब्स को ओपन करना है और उसी जीमेल से यहाँ पर भी साइन अप करना है। जैसे ही साइन अप करेंगे आपको यहाँ पर 10,000 क्रेडिट्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, मैं अपनी स्टोरी को पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ से किसी भी एक आवाज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ क्लिक करके यहाँ से V1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब जनरेट पर क्लिक करता हूँ। अब थोड़ी देर में वेट करता हूँ। देखो, मेरी वॉइस जनरेट हो गई है, कोई भी एरर मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। आप एक बार इसे सुन लो। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सर्द हवा में धुएं की हल्की परत घुली हुई थी।
डीएसपी मीरा चौहान के हाथों में अपनी मां की दवाइयों की लिस्ट थी। मां की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और मीरा चाहती थी कि आज वह खुद जाकर दवा ले आए। वर्दी उतारकर उसने एक सादा शॉल ओढ़ी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक सामान्य बेटी बनकर वह लाजपत नगर की गली नंबर 7 में पहुंची। भीड़-भाड़ वाली उस गली में हर तरफ दुकानों का शोर, हॉर्न की आवाजें। इस प्रोसेस से आप 11 लैब्स का भी फ्री में यूज कर पाओगे। वॉइस एडिटिंग। अब भले ही आपने वॉइस कितनी भी बढ़िया क्यों ना बना ली हो, लेकिन अगर आप वॉइस को बिना एडिट किए डालोगे तो 70% चांस है कि आपके चैनल पर कॉपीराइट या रीयूज कंटेंट आ जाए। क्योंकि हम इस वॉइस को फ्री में बना रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आपको वॉइस को एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मोबाइल में एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है गोल्डवेव। प्ले स्टोर में ये आपको आसानी से मिल जाता है। अब इसे ओपन करना है। इसके बाद यहाँ मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट पैनल को ऐड कर लेना है। अब यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वॉइस को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करना है और सबसे पहला इफेक्ट लगाना है पिच का, तो पिच पर क्लिक करना है और यहाँ पर 96 के अराउंड रख के सेव करना है। फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना है और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इक्वलाइजर पर क्लिक करना है। अब जो सेटिंग्स मैंने यहाँ पर रखी है वैसी ही सेटिंग्स करके सेव करना है। फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ तीसरा इफेक्ट कंप्रेशर पर क्लिक करना है। यहाँ थ्रेशोल्ड को कम रखना है, कुछ इतना लिख के सेव करना है। इसके बाद फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पॉप क्लिक इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से पैसिव को सिलेक्ट करके सेव करना है। लास्ट में फिर से इफेक्ट पर जाना है और यहाँ आपको दिखेगा स्मूदर, इस पर क्लिक करके यहाँ से रिड्यूस हिस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करना है और यहाँ फाइल नेम डाल के सेव कर लेना है। अब आना है गूगल पर, यहाँ सर्च करना है अडोबी पॉडकास्ट। ऊपर ही लिंक मिलेगा, इसे ओपन करना है। अब यहाँ क्लिक करके उस वॉइस को अपलोड कर देना है जिसे हमने अभी एडिट किया था। ओके, कुछ ही देर में आपकी फाइनल वॉइस तैयार हो जाएगी। इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब आप आफ्टर और बिफोर में फर्क देख सकते हो। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सर्द हवा में धुएं की हल्की परत घुली हुई थी। डीएसपी मीरा चौहान के हाथों में अपनी मां की दवाइयों की लिस्ट थी। मां की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और मीरा चाहती थी। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सर्द हवा में धुएं की हल्की परत घुली हुई थी। डीएसपी मीरा चौहान के हाथों में अपनी मां की दवाइयों की लिस्ट थी। मां की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और मीरा चाहती थी कि आज वह खुद जाकर दवा ले आए। वर्दी उतारकर उसने एक सादा शॉल ओढ़ी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक सामान्य बेटी बनकर वह लाजपत नगर की गली नंबर 7 में पहुंची। भीड़-भाड़ वाली उस गली में हर तरफ दुकानों का शोर। अब आप इस वॉइस का यूज बिना किसी डर के कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।